डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। रजनीश क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास से कुछ तमाम क्वेश्चंस आपके लिए दिए थे और मैंने कहा था कि सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का और फिर मॉडर्न हिस्ट्री का ये कंटिन्यूटी में मैं देता चला जाऊंगा। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास से मैं आपको तमाम क्वेश्चंस दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए और मैं ये जान लीजिए आप कि ये पूरी तैयारी में आपको 67 बीपीएससी के लिए जो पीटी एग्जामिनेशन उसका होना है अक्टूबर महीने में मेरे ख्याल से, तो उसकी तैयारी के लिए उसको ध्यान में, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये तमाम क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप अभी से अच्छे ढंग से अगर पढ़ेंगे तो पीटी आपके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि पीटी के लिए बहुत हाई फिटनेस करना है, बहुत माथा लगाना है कि भाई हमें नहीं निकलेगा, कैसे क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा। आप सतत प्रयत्नशील रहें, मेहनत करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, क्वेश्चन को याद करते जाएं, आराम से क्वेश्चन को देखें। आप देखेंगे कि पीटी आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा और पीटी की तैयारी के साथ साथ आप मेंस की तैयारी में भी लगे रहेंगे ताकि फिर उसके बाद मौका पता नहीं मिले ना मिले तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे और हम करवाएंगे भी। आप चिंता न करें, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो आपको कुछ लेट करके दे रहा हूं, थोड़ा समय विलंब से मैं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डे आपको वीडियो देना शुरू करूं, क्योंकि जितनी जल्दी हो आपकी पीटी की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। मैं बात को आगे ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ट्रैक पे हम लोग आ जाएं और क्वेश्चन को देना शुरू करें। अब हम क्वेश्चन आपको देंगे, आप अच्छे ढंग से उसे सुनेंगे, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको देखने में आसानी हो। और एक आग्रह मैं आपसे करूंगा कि मेरा क्वेश्चन अगर अच्छा लगता हो, तौर तरीका ठीक लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो भाई एक काम जो मेरा हक बनता है कि अपनी खुशी के लिए आप कम से कम मेरी हौसला अफजाई हो, मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। कमेंट्स करने से थोड़ा लगता है कि नहीं मेरा वे ऑफ एक्शन ठीक है, तो हमें और अच्छा लगता है, खुशी होती है। ठीक है, धन्यवाद। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, नोट करेंगे आप लोग। आज जिस चैप्टर से मैं आपको लिखवा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य एक बार अच्छे ढंग से जान लें और इसमें आप क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ जो क्या कहलाया? इसका आंसर लिखिएगा उत्तरोत्तर मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? इसका आंसर लिखिए 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब के काल में मुअज्जम कहां पदस्थापित था? इसका आंसर लिखिए आप काबुल में। क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब के काल में आजम कहां पदस्थापित था? इसका आंसर लिखिए आप गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब के काल में कामबख्श कहां पदस्थापित था? इसका आंसर लिखें आप बीजापुर में। ये तीनों जो उसका औरंगजेब का बेटा था, ये तीनों के बारे में हमने बता दिया कि ये कहां कहां अपना ड्यूटी पर लगा हुआ था। इसके पिता औरंगजेब ने कहां कहां सबको ड्यूटी लगाया हुआ था और कहां का इसको शासन सत्ता दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, कामबख्श को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका आंसर लिखें आप दीन पनाह की। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने एक साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव किसके सामने रखा लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया? इसका आंसर लिखिए आजम के सामने। क्वेश्चन नंबर 8, जून 1707 में कहां मुठभेड़ हुई जिसमें आजम मारा गया? लिखिए आंसर लिखें आगरा के पास जाजौ एक जगह था, उसी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? इसका आंसर लिखें आप, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुअज्जम कौन सी उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इसका आंसर लिखें आप, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम को और क्या कहा जाता था? इसका आंसर लिखें आप, शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह से हारने के पश्चात काम बख्श की मृत्यु कब हो गई थी? इसका आंसर लिखें आप, 13 जनवरी 1719 ईस्वी को, सॉरी 13 जनवरी 1709 ईस्वी को। डियर स्टूडेंट, मैंने गलती से 19 बोल दिया था, 13 जनवरी 1709 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह का काल क्या था? इसका आंसर लिखें आप, 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, किस मुगल शासक ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई सिंह की पदवी दी थी? इसका आंसर लिखें आप, जहांदार शाह ने। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता देता हूं बीच में, इन तमाम क्वेश्चन को जो भी मैं बोल रहा हूं, जिसे आप देख रहे हैं, इसके बाद सबका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आप उसे अच्छे ढंग से आप चाहेंगे तो रुककर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, मैं सबका स्क्रीनशॉट आपके पास भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह ने राजा जयसिंह को कहां का सूबेदार बनाया था? इसका आंसर लिखें, मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह ने किसे महाराज की पदवी दी थी? इसका आंसर लिखें आप, अजीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह ने किसे गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था? आंसर लिखिए, अजीत सिंह को। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर लिखिए, जुल्फिकार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह किस स्त्री के प्रभाव में था? इसका आंसर लिखें, लाल कुंवर नामक स्त्री के प्रभाव में वह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह का काल क्या था? इसका आंसर लिखें, 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुख सियर किसका पुत्र था? इसका आंसर लिखें आप, अजीमुशान का। अजीमुशान, प्रोनाउंसिएशन ठीक से ध्यान रखिएगा ताकि आपको बोलने और पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुख सियर किसकी सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इसका आंसर लिखें, सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने की थी? इसका आंसर लिखें, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुख सियर का काल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह ने किसे अपना वजीर बनाया था? इसका आंसर लिखिए आप, निजामुल मुल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी? इसका आंसर लिखिए, शहादत खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहादत खां का असली नाम क्या था? इसका आंसर लिखिए आप, मीर मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह का शासन काल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। क्वेश्चन फटाफट नोट करते जाइए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत है, आज के लिए नहीं लेकिन हमें इस पेपर के लिए और बहुत सारे काम करने हैं आपको, इसलिए जल्दीबाजी में ही लिखा कीजिएगा, नोट कीजिएगा, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्ते ताऊस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर लिखिए आप, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? इसका आंसर लिखिए, 24 फरवरी
1739 को नादिर शाह तथा मुगल सेना के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर लिखिए इसका। खान ए दौरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? इसका आंसर लिखिए आप। 20 मार्च 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? इसका आंसर लिखें आप, नादिर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह कब वापस लौट गया था? इसका आंसर लिखिए आप, 15 मई 1739 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर लिखिए, 1748 से लेकर 1762 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर लिखिए आप, अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच, जिसमें मराठों की तरफ से जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ के अधीन था मराठा सेना, उसी के साथ हुआ था अहमद शाह अब्दाली का लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर लिखें, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह का शासनकाल क्या था? इसका आंसर लिखिए आप, 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। नेक्स्ट, शाह आलमगीर द्वितीय का शासनकाल क्या था? इसका आंसर लिखिए आप, 1754 से लेकर 1759 ईस्वी के बीच। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। शाह आलम सेकंड का शासनकाल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम सेकंड के समय में कौन कौन से युद्ध हुए थे? इसका आंसर लिखिए आप, पलासी युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ, तथा बक्सर का युद्ध जो सन 1764 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलासी के युद्ध के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पलासी के युद्ध नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। लॉर्ड क्लाइव की सेना थी और नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ थे जो बंगाल के नवाब थे, जो नवाब अलीवर्दी खां का नाती था और एक बहुत ही अच्छा सुल्तान वहां का था, लेकिन फिर भी लॉर्ड क्लाइव की सेना से उसे हारनी पड़ी। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि अपने ही देश के भीतर में देशद्रोही लोग थे, जिसमें उसका सबसे बड़ा देशद्रोही उसका खुद का सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर। चलते हैं हम लोग, जब पलासी का युद्ध हम पढ़ाएंगे तो उस पर आपको अच्छे ढंग से ड्रिलिंग कर देंगे कि किस कारण से नवाब की सेना हारी और कैसे जान बचा के भागने के बावजूद भी उसे हुगली में उसकी हत्या कर दी गई, हुगली नदी में उसे मार दिया गया। चलते हैं हम लोग आगे। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर लिखिए, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में 1803 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, किसने और कब शाह आलम सेकंड की हत्या करवा दी थी? इसका आंसर लिखिए, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर लिखिए आप, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वितीय का शासनकाल क्या था? इसका आंसर लिखिए, 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। डियर स्टूडेंट, कौन मुगल शासक जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा? इसका आंसर लिखिए आप, अकबर द्वितीय। डियर स्टूडेंट, कौन मुगल शासक जाफर उपनाम से कविताएं लिखता था तथा शायरी करता था? इसका आंसर लिखें आप, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट, बहादुर शाह सेकंड का शासनकाल क्या था? बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण किस मुगल शासक को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था? यह वही बादशाह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को
1857 में की क्रांति के समय में, जबकि इसने ही नेतृत्व इन्हीं के हाथ में था और इस व्यक्ति को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर और रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क, जिसको आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुहेलखंड राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, बीर दाऊद एवं अली मुहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, मुर्शिद कुली खां। इसी मुर्शिद कुली खां के नाम पर आज वहां एक जगह का नाम भी है, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, सादुतुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, चुरामन एवं बदन सिंह। डियर स्टूडेंट, आज की कड़ी का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सिख राज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर लिखिए आप, राजा रणजीत सिंह। मैंने आपको आज बहुत सारे संस्थापक के बारे में जानकारी आपको दे दी। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना होगा। और अब इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने जा रहा हूं, वो सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं देने जा रहा हूं।